एवरीवन। सो अभी DPT-3 की लास्ट डेट है 30 जून। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि DPT-3 भरना कैसे है। V3 पे बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि DPT-3 भरना कैसे है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको MCA की अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे आपने लॉगिन किया उसके बाद आपको MCA सर्विसेज पे जाना है। वहाँ पे कंपनी फाइलिंग में जाके डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग में फॉर्म DPT-3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ना आपको जिस भी कंपनी का DPT-3 फाइल करना है उसमें आपको अपना SIN नंबर डालना है उस कंपनी का, या तो आप सर्च भी कर सकते हो तो उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, आप नाम डाल के सर्च कर सकते हो, वो जो सर्च बार दिख रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, पर्पस ऑफ द फॉर्म, ये आपको बहुत ध्यान से भरना है। जैसे सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, तो आप जैसे जैसे ये सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से नीचे फॉर्म खुलता जाएगा। जैसे आपने रिटर्न ऑफ डिपॉजिट लिया, मतलब आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। पर यूजुअली इफ़ आप प्राइवेट कंपनी के लिए फ़ाइल कर रहे हो ना, तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन जो अभी मैंने सिलेक्ट किया, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, इसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको सिर्फ थोड़े से ऑप्शंस दिखेंगे जो ओपन रहेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद देन रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय कंपनी नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, मतलब कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने डिपॉजिट भी लिया है, उसके साथ साथ कोई ऐसे पैसे भी लिए हैं जो कि ऐसा डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो उसको जब आप सिलेक्ट करोगे, तो अगर आपने दोनों चीज़ें करी है ना, तब आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और थर्ड ऑप्शन तो वन टाइम डिस्क्लोजर है, तो हमें क्या करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन यूजुअली सिलेक्ट करना है। प्राइवेट कंपनीज़ के लिए यूजुअली यही होता है, क्योंकि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते यूजुअली पब्लिक से। ठीक है, देन हमको यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वेदर द कंपनी इज़ गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं, और उसके बाद आपको अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना है। जैसे मैंने जो कंपनी डाली थी उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग है। ठीक है, देन ये डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक आपने एक्सेप्ट किया, तो ऑलरेडी वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा ही नहीं। देन हमको डालनी है डेट, किस पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, तो 31 मार्च 2024 तक के लिए एप्लीकेबल है। अब आप देखोगे यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके लिए क्लोज है प्राइवेट कंपनी के लिए। आपको इसमें से कुछ भी फिल नहीं करना है। अगर आपने वो पर्टिकुलर्स कि हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है और सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो आप स्क्रॉल करते जाओ और नीचे जाके आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और डेटा सक्सेसफुली सेव करना है। जैसे ही आपने सेव किया, ये आना ज़रूरी होता है, ओके, डेटा सेव सक्सेसफुली। देन नेक्स्ट पे जाएंगे हम। यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स दिए ना, इसके हिसाब से अगर इनमें से आपका कोई भी अमाउंट इससे रिलेटेड है तो आपको यहाँ फिल करना है, अदरवाइज़ आपको फिल नहीं करना है। और इसमें भी ये सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो अगर आपको कोई पिछले साल से ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो वो डालना है। फिर एडिशनल लोन, इस साल कुछ लोन लिया तो वो डालना है। देन आगे कुछ आपने रीपे किया ड्यूरिंग द ईयर तो डालना है, और ये सब ड्यूरिंग द ईयर का लिखना है, ओके, कि एडिशनल या रीपेमेंट। फिर कोई और अगर आपने एडजस्टमेंट किया तो वो, देन क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद ये जो लोन अमाउंट है ये कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है, तो लेस देन 1 ईयर और इक्वल टू 1 ईयर, देन मोर देन 1 ईयर, लेस देन 3 ईयर, और लास्ट ऑप्शन है लोन्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 ईयर। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आप इनको जस्ट स्क्रॉल करना है एंड चेक करना है कि हमने सारे पर्टिकुलर्स फिलअप कर लिए हैं या नहीं। और ध्यान से पढ़ना आप इन सबको। देखो, सबसे पहले तो ना इसमें मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जो आपके कुछ काम के होंगे ही नहीं, और वो आपको कुछ फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, तो अगर आपको कोई पैसा मिला है तो ठीक, अदरवाइज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ऐसे फॉरेन से रिलेटेड है। फिर इनमें बैंक से रिलेटेड अगर आपको कोई लोन मिला तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
और यहाँ पे कुछ मतलब अदर ऑप्शंस दिए हैं कि डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल नोट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सब से आपको अपना सूटेबल ऑप्शन चूज़ करना है। यूजुअली प्राइवेट कंपनीज़ में अगर एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, तो ये सारे अमाउंट या बैंक लोन मिल जाता है, तो वो आपको ध्यान से डालना है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, बट आपको ये सारे पर्टिकुलर्स कर लेने हैं। उसके बाद सेव पे जाना है, सेव करना है और नेक्स्ट कर लेना है। सो मैंने यहाँ तक इसलिए दिखाया था कि मुझे अभी ये पर्टिकुलर्स कैलकुलेट करने हैं, देन मैं फिलअप करूँगी। आपको बस यहाँ पे ना सेव करना है, सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट में कुछ भी डेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्टर की डिटेल डालनी है। रिजोल्यूशन नंबर, डेट आज की ही डाल सकते हैं आप, रिजोल्यूशन नंबर 1 डाल दीजिए, इट्स ओके। और डायरेक्टर सिलेक्ट करके डायरेक्टर का दिन नंबर डालना है, एंड देन सेव एंड सबमिट। और उसके बाद भी आपको ना कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ DSC लगाना है एंड अपलोड करना है और फीस पेमेंट। सो अगर आपको कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।